दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं जीके के एकदम जहर क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ये लोग देखिए कि 10 में से आप कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइमन कमीशन किस सन में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। साइमन कमीशन किस सन में बनकर तैयार हुआ था? 1928, 1927, 1929, 1930। कई लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा 1928। तो 1928 एक गलत आंसर है। 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन, ठीक है, और बनकर तैयार हुआ था ये 1927 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1929 में क्या कुछ ऐसा हुआ था जो हमें याद रखना चाहिए। तो 1929 में जो था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1930 में जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है आपके सामने, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1828, 1866, 1878, 1875। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1866। देखिए आदि ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज नहीं है। कई लोग इसमें गलती कर सकते हैं, देखिए इसीलिए मैंने इसका जहर सीरीज नाम रखा है, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलती करेंगे, उन्हें आता होगा वो फिर भी गलत करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 1866 में जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने की। यही जो था ब्रह्म समाज, इसी का नाम आगे बदलकर आदि ब्रह्म समाज रख दिया गया, ठीक है। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक, जिसकी जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। 1878 में क्या हुआ, जो आपका आदि ब्रह्म समाज था ये भी दो भागों में बटा, ठीक है, जो एक हो गया साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई, ठीक, ये आप याद रखिएगा। और जो आपका 1875 है इसमें आपकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी जो कि दयानंद सरस्वती ने की थी। इतनी बातें जो है आप याद रखिएगा। 1866 में जो है आपका प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी जो की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। इतनी बातें याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके सामने, दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ऑप्शन है फर्रुखसियर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब। देखिए दिल्ली में अगर पूछता है तो औरंगजेब मोती मस्जिद, और अगर आगरा में पूछता है मोती मस्जिद तो शाहजहां, ठीक है। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। देखिए जितनी बातें तरह सब बन रही है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे ज़्यादा समय तक जो है राज्य किया, तो वो औरंगजेब था, जिसका कार्यकाल भी पूछ लेता है 1651 से 1707, ठीक। फर्रुखसियर को हम लोग घृणित कायर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपके सामने, दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, नहीं है। 10, 11, 20, 21। मुझे पता है 100 में से जो है 90% इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। दिल्ली वाले दे सकते हैं, मान सकता हूँ, बाकी और लोग बहुत मुश्किल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, ठीक। अच्छा 11 ज़िले कौन कौन से, मैंने इसमें स्क्रीनशॉट डाल दिया है। नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, ठीक। ये आप याद रखिएगा। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। देखिए मुख्यमंत्री तो सबको पता है अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उपराज्यपाल किसे पता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, उपराज्यपाल इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी नंबर 1 पे जो है दिल्ली है क्योंकि उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 पे यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, अनफिनिश्ड पुस्तक इनमें से किसकी बायोग्राफी है? कमला हैरिस, एकता कपूर, चेतन भगत, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये करंट का क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक। कमला हैरिस तो पता है आपको अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके सामने, जो बाइडेन अमेरिका के कौन सा नंबर राष्ट्रपति बने? हमको पता है जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पता है कि कौन सा नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो कौन सा नंबर के हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अच्छा जैसे हमारे यहाँ संसद को संसद कहते हैं, वैसे अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। और वहाँ का जो अपर हाउस होता है, मतलब जो उच्च सदन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं अमेरिका में, ठीक है। और जो लोअर सदन होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ठीक। ये आप इतनी बात याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 8 मई। इसीलिए मैंने ऑप्शन ऐसे डाला। हमें पता है आधा से ज़्यादा जो लोग हैं 14 सितंबर लगेंगे। भैया ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हमने विश्व हिंदी दिवस पूछा है।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं। देखिए जिनका सही हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका गलत हो रहा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। और 10 जनवरी को जो है हास्य दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, सब एग्जाम में बनती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की? तो ये कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर बताइए। चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट, पीटर हेडके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेतन भगत, ठीक है। ये आप याद रखिए कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, इसको असैसिन कंडक्ट कराया था। रस्किन बॉन्ड एक बहुत बड़े लेखक आप जानते होंगे। और डगलस स्टुअर्ट है, इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है 2020 का। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 2020 का बुकर प्राइज़ किसे मिला, तो बताएंगे डगलस स्टुअर्ट। और आपसे अगर पूछता है 2019 का साहित्य का नोबेल किसे मिला, तो आप बताएंगे पीटर हेडके। इसलिए मैंने सारे ऑप्शन ऐसे रखे ताकि आपको एक क्वेश्चन से 4-5 चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का उत्पादन। देखिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये आपका जो करंट है सब लेके चल रहा हूँ। उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत में जितना जूट का उत्पादन होता है उसका 80% जो है वो प्रोड्यूस करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर आपसे पूछता है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है बांग्लादेश में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है भारत में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है तमिलनाडु में। अच्छा, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे तो वो पूर्व में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में था, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो होपफुली आशा करता हूँ आपको सीरीज़ बढ़िया लगी हो। अगर आप इस तरीके की सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो है आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।